सच बोल, ऐसा सब कुछ तूने ही किया ना? नहीं वीर जी, वो दरअसल झूठ ना बोल वीरा, मैंने देखा था तेनू जग्गी बिल्ला से बात करते हुए। बहुत खुश हो रहे थे तुम तीनों, है ना? हाँ वीर जी, मैं शामिल थी इस सब में, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस सिमरन की असलियत सबके सामने लानी थी। वीर जी, मैं बलदेव की जिंदगी ऐसे खराब। अगर असलियत सामने लानी थी तो उसके और भी तरीके होते हैं। फालतू दारू पिला के किसी को बलवंत ताई जी के घर भेज दिया, कितना हंगामा किया उसने। पीछी चाची जी आपने देखा था वहां पे, वो इंसान कितना हंगामा कर रहा था, क्या इज्जत रहेगी उनकी वहां पे? पूरा पिंड बलवंत ताई जी का मजाक उड़ा रहा होगा। फिर अगर सच्चाई सामने लानी थी ना तो आराम से बात की जा सकती थी, सब करने की जरूरत नहीं थी। हाँ वीर जी, वो मुझसे बस यही गलती हो गई। मैंने बस इसी बात का अफसोस है कि सच्चाई ऐसे सबके सामने आई, पर मैं ये नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो अकेले में जाके बंसुरी ताई जी और बलवंत ताई जी को सब कुछ सच बताए। लेकिन फिर जी आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं बलदेव से प्यार करती हूँ, उसकी जिंदगी ऐसे खराब होते हुए नहीं देख सकती। वीर जी, बलदेव मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने उस पर यकीन नहीं किया, इसलिए इस बार उसने मेरी बात पर भी यकीन नहीं किया। वीर जी, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ करना पड़ा। मैं उसे आग में कूदते हुए तो नहीं देख सकती थी ना। अब आगे मतलब? अब तूने बलदेव की जिंदगी तो बचा ली, अब तो तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। अपने वीर जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करने की हिम्मत है तुझमें? तू कर सकती है मेरे लिए इतना? कुछ कहना है तेनू? बस कर मेरी माँ, बस कर। बस कर। नालायक, अक्ल के पैदल, तेरा दिमाग खराब हो गया था, सब खराब कर दिया तूने। तू यहाँ क्यों आया? मैं तुझे प्यार करता हूँ ना, वो वीरा को देख, वो कैसे अपने प्यार के लिए लड़ रही थी, वैसे मैं भी आ गया तेरे लिए आया था सिमो, मैं तेरा राजकुमार। मेरे सपनों का राजकुमार ने खच्चर मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। तेरा दिमाग खराब है, मैंने तेरी शक्ल भी नहीं देखी। दूर हो जा मेरी नजरों से, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं? ऐसा क्यों कह रही सिमो? अब तो रिश्ता ही रिश्ता है, हम दोनों प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला। वो बलदेव, वो तो कोई काम धाम करता है नहीं, बाप के पैसों पे जीता है। अगर बाप ने पैसे देने बंद कर दिए फिर देखना वो मेरे से भी गरीब हो जाएगा, फिर क्या करेगी? मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन तेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ूंगी मैं। तू एक कड़का लुक्खा है और कड़का लुक्खा ही रहेगा। मैं कड़का लुक्खा? हाँ, तेरी वजह से मेरे हाथ से सब कुछ चला गया। जाना ही था, तू है इसी लायक। तू क्या रिश्ता तोड़ेगी, मैं रिश्ता तोड़ूंगा तेरे साथ। आज के बाद अगर तू मेरे सामने आई ना, फिर देखना क्या करता हूं मैं। हेलो, बस कर वीरा, और कितना रोती रहेगी? कैसे ना, क्यों नहीं बोला गया मुझसे वीर जी से कि मैं बलदेव से प्यार करती हूँ और उसी से ब्याह करना चाहती हूँ? वीरा, तू अपने वीर जी को जानती है ना, वो फैसला ले चुका है, हम सब भी अपनी बात कह चुके हैं। रणवीर को अब भी लगता है कि बलदेव तेरे वास्ते सही साबित नहीं होगा। आज तक रणवीर ने जो भी किया है तेरे भले वास्ते किया है। बचपन से लेकर आज तक वीरा, उसने हमेशा तेरी खुशी चाहिए। उसका ये फैसला भी
उसने इसलिए लिया है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वीरा ना जिंदगी में कभी कोई दुख ना देखना पड़े। दीदी मैं जानती हूँ, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं कि मैं बलदेव से शादी नहीं करूंगी? क्या आपको लगता है कि मैं बलदेव के अलावा किसी और के साथ खुश रह पाऊंगी? हायो मेरे रब्बा, ओए चीचड़ी, पर तेरे को ब्याह की क्या जल्दी पड़ी है? हाँ, तेरे को पता भी है ब्याह करने के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां आ पड़ती हैं सर पर, पापड़ बेलने पड़ते हैं। बढ़िया है ब्याह करने वाली। तेरा वीर जो है ना, वो तेरा भाई भी है और तेरी माँ भी है, पर माँ होने का एक फर्ज उसने तेरे को नहीं बताया है। कुछ नहीं सिखाया उसने तेरे को घर का काम करना। अरे खाना पकाना तो दूर की बात रतन, चाय बनानी तो आती नहीं इसको। चलिए ब्याह कर, घर की सफाई करने बोलो तो मुंह बनाने लगती है, सुई में तागा डालने बोलो तो सवेरे से शाम हो जाती है जी। बड़ी आई ब्याह करने वाली। ब्याह का मतलब मालूम है? टोकरा भर के जिम्मेदारियां। कितना भार होता है? तू इतना भार उठा सकेगी? हाँ? बता मेरे को। जिम्मेदारी तो आप ऐसे बोल रही हो जैसे बाइगॉन मेरी कोई नौकरी लग जानी है। ओए पुत्र, ब्याह का मतलब होता है 24 घंटे की नौकरी। और हाँ जी, हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, समझ जा। हो चाई जी, जब जिम्मेदारी सर पर आती है ना तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। और फिर कौन सा बड़ा काम है? आजकल तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रह गया। हर चीज के लिए तो मशीन आती है, सफाई के लिए आती है, सिलाई के लिए आती है, कपड़ों की धुलाई के लिए भी मशीन आती है। वो सब तो है। तेरे को पता है इन सब चीजों की इजाद कैसे हुई? जब इंसान के ऊपर बहुत सारी मुश्किलें आ गई ना, तो इंसान ने सोचा, हाय मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी मुश्किलें आसान हो जाए। तो ये चीजें इजाद कर दी उसने। पर मुद्दे की गल ये है कि अगर हार ना मानो ना पुत्र, तो रास्ता निकल ही आता है। और बाकी सब चीजें रब की मर्जी, समझी? बस करो मम्मी जी। मैं बस करूं? हाँ, मैं बस करूं? जब मैं तेनू बोलती रही कि बस कर, उस मुंडे से मुल्ला जुल्ला छोड़ दे, तब तो तेनू मेरी बात समझ में नहीं आई। देख क्या स्यापा फैला दिया है तूने। स्यापा मैंने नहीं, वीरा ने फैलाया मम्मी जी। वही राज को पकड़ के लेकर आई और उसी के दोस्तों ने राज को शराब पिलाई है। पर यहाँ का पता किसने दिया? हाँ, तूने ही दिया ना। मैं तुझे मना करती रही और तू उस मुंडे से मिलती रही। बोला था तुझे कि भूल जा उसे, पर नहीं, तूने मेरी बात नहीं मानी। कितनी मुश्किल से उस मंजरी को मैंने शीशे में उतारा था तूने। बंसरी मेरी गलत सुन, ऐसा अपना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सिमो नादान है, ना समझ है। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। अमृत, तूने तो कहा था कि ये सब सिमरन की नादानी है। तूने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। कैसे हो रणवीर? अच्छा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वो पास में ही जा रहा था, मैं चले जाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे वो मैं पूछना चाह रहा था, सुना है बलदेव की शादी टूट गई? राजवीर, मैनू गलत ना समझेगा। मैंने आज तक अपनी बहन पे कोई भी फैसला लादा नहीं है अपना। और अगर इस बार भी वो आपसे ब्याह करने के लिए मना करती है तो मैं उसे मजबूर नहीं कर पाऊंगा। माफ कीजिएगा। वीरा की शादी तो तुम मुझसे ही करवाएगा, देखता जा। हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है, अब तूफान आएगा। वीरा शादी के लिए हाँ करेगी और मेरी उसी से शादी होगी। ओह बंसरी ये सब की कर रही है? मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, मेरा और कोई ठिकाना नहीं।
की करूंगी मैं? किधर जाऊंगी? मानती हूँ कि पूरे पिंड में तेरी बहुत बेइज्जती हुई है, पर वो सब वीरा का किया धरा है। उस वीरा ने जो पूरे पिंड के सामने मेरी बेइज्जती कराई है ना, उसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बता अमृत, तेरी कुड़ी की इश्कबाजियों में तो वीरा को कोई हाथ नहीं है ना? वो तो सब सिमरन का किया धरा है ना? पूरा पिंड बातें कर रहा होगा कि कैसे बंसुरी की सहेली और उसकी कुड़ी मिलके बंसुरी को धोखा देने वाले थे। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं तुझे अपने घर में रखूंगी? समधन के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते तो रहने दे तेरे घर में। दोस्त ना ईंट में छुरा नहीं घोंपते अमृत। आज जो हुआ है ना, उसके बाद भी मैं तुझे अपना दोस्त कहूं ना तो लानत है मेरी अक्ल पे। तू अब मेरी कुछ नहीं लगती। बस सामान उठा और चली जाए यहां से। वो वीरा को देख, वो कैसे अपने प्यार के लिए लड़ रही थी। बाहर जाकर अपने वीर जी अपने घर के बाकी लोगों से ऐ गई कि तू मेरे नाल ब्याह करना चाहती है। खुश हो गई तेरी तबीयत? तोड़ दिया मेरा ब्याह? पर तेरे मेरे ब्याह का ऐलान करने की हिम्मत नहीं हुई तुझमें? हाँ, नहीं हुई मेरी हिम्मत, बिल्कुल हिम्मत नहीं। कायर हूं ना मैं, गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम दोनों का ब्याह रोका ही क्यों? क्यों आई मैं तेरे और उस कुड़ी के बीच? हो जाने देती ना तेरा और सिमरन का ब्याह, क्या जरूरत थी? बता, क्या हक है मेरा तुझमें? कोई हक नहीं है ना? मेरा तो किसी पर कोई भी हक नहीं। बाकी सबका हक है मुझ पर, चिल्लाने का, गुस्सा करने का, मुझसे नाराज होने का। वीर जी, बीर जी और तू सब नाराज होते रहते, पर मेरा किसी पर कोई हक नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, और अगर गलती से मुंह से कुछ निकल भी जाए तो उसकी सजा मैंने जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी, है ना? बोल दे, तू भी बोल दे कि तुझसे नाराज होने का मेरा कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है तुझ पर, है ना? तेनू मैं हक जिंदगी भर के लिए देना चाहता हूँ। कैसा हक? मुझसे रूठ जाने का हक, मैनू मना पाने का हक, सारी गलतियों को सुधारने का हक, मेरी अकड़ को ढीला करने का हक, मेरे गर्म दिमाग पर पानी डालने का हक। जैसे झाड़ बुद्धि से किससे प्यार हो गया? और तूने मुझ जैसी फूहड़ से। मैनू माफ कर दे वीरा, मैनू माफ कर दे। नहीं, राई का पहाड़ बना के बैठ गया, पर तू फिक्र मत कर, मैं खुद को बदल लूंगा एकदम। खबरदार, अगर तूने खुद को बदलने की बात भी की तो अगर तू चार दिमाग से समझदार बन जाएगा
मैंने भी तो फूहड़ से सुहड़ बनना पड़ेगा। मैंने पता है पीछे और चाची क्या कह रही थी कि मैं ना बहुत खराब बीवी और बहू बनूंगी। तेनू तो पता है ना, मैंने खाने में सिर्फ नूडल्स बनाना आता है और वो भी जले हुए। तेरे साथ सारी जिंदगी बिताने के बदले में ना मैं वो जले हुए नूडल भी खा लूंगा। ओए, क्या हुआ? अभी तो 100 का बल्ब जल रहा था तेरे चेहरे पे, 25 पे कहां से आ गया? हैं? तेरी और मेरी प्रेम कहानी तो भी उसी मूड पर है ना। मैं तेनू प्यार करती हूँ, तू मैनू प्यार करता है। पर तेरे वीर जी नहीं मान रहे। तू भी उसकी मर्जी के बिना ब्याह तो करने से रही। उसे भी यही लगता है कि मैं तेरे लायक नहीं हूं। बलदेव प्लीज, वापस उन पुरानी बातों को मत शुरू करते ना। नहीं नहीं नहीं, इस बार सब कुछ नया, कुछ भी पुराना नहीं, बस। चल कोई नहीं, मैं तेनू समझाता हूं। आजा आज आप खा तो सुन। आया बैठ बैठ, और तू पहले रोना बंद कर। हाँ? अच्छा देख, तेरी वीर जी की नजर में तेरे लायक कौन है? जो जो काम वाम करता हो, जो जिम्मेदार है, और जिसे लोग शरीफ कहते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? एकदम सही। तो मतलब अगर है तीनों काम मैं कर लूं तो रणवीर तो ऐसे मान जाएगा। सबसे पहले ना कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देता हूँ। हाँ, मतलब काम धाम करता रहूंगा तो अपने आप ही लगेगा कि जिम्मेदार हूँ, और ऊपर से काम करता हूँ, पापा जी की कुछ जिम्मेदारियां ना अपने ऊपर ले लेता हूँ। और बची एक शराफत। हाँ तो ठीक है, पंगे वंगे नहीं लूंगा पिंड में, और क्या। और लेकिन सुन, फिर भी किसी पिंड वाले ने मुझ पे उंगली उठाई ना तो कान के नीचे रख दूंगा मैं उसके, बता रहा हूं मैं। तो फिक्र मत कर, तेरा बलदेव है ना, रणवीर मान जाएगा। वो क्या है ना, बहुत जल्दी बड़ा हो गया, इसलिए उसे मालूम नहीं है कि बाकी लड़कों को समझदार बनने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ? अब तू देखना, रणवीर खुद शगुन का थाल लेकर ना मेरे घर आएगा। अच्छा सुन, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तू भी कुछ कर ले। क्या? खाना बनाना सीख ले। तो क्या? तूने अभी अभी बोला था कि मेरे हाथ के जले हुए नूडल्स भी खा लेगा तू। अब खा लेता ना, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या है ना, वो मैंने नूडल्स पसंद ही नहीं है एकदम। और तू मैंने जली हुई दाल खिलाते हैं, वो साग भरता कुछ भी बना के खिलाते, मैं खा लूंगा सच। और वो जले हुए नूडल्स मतलब करेले पे नीम चढ़ा एकदम। अच्छा, करेले पे नीम चढ़ा ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।